अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZHK इलेक्ट्रिक। दोस्तों, पिछली वीडियो हमारी सोनस इन्वर्टर मेटा सीरीज़ के PV9000 के बारे में थी। अभी हम उसके खूबियों और ख़ामियों को जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि गैलेक्सी कंपनी ने भी बग़ैर बैटरी से चलने वाले इन्वर्टर को लॉन्च कर दिया, वो भी सेम रेटिंग यानी 6 किलोवाट में। न सिर्फ ये बल्कि शक्ल सूरत जबकि मॉडल नंबर और डिज़ाइन सब एक दूसरे से मुमासलत रख रहे थे। लेकिन जो सबसे हैरत वाली बात थी वो थी इस इन्वर्टर की कीमत। जहां फ्रांस मेटा सीरीज़ PV9000 जो कि 44,000 से लेकर 48,000 तक मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ रेट पर दस्तियाब था, लेकिन वहां गैलेक्सी इनवे PV9000 की कीमत 36,000 से लेकर 40,000 तक मार्केट में दस्तियाब हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात थी। इसलिए आज की वीडियो हमारी गैलेक्सी इनवे सीरीज़ PV9000 6 किलोवाट के बारे में है। तो आइए जानते हैं इसके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन की, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कलर की बात करें तो गैलेक्सी का इन्वर्टर भी पाउडर कोटेड कलर में आता है, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ आपको करंट से भी प्रोटेक्टेड रखता है। इन्वर्टर 6 किलोवाट का है और ये 2025 में लॉन्च हुआ है। इससे पहले कंपनी की तरफ से इस तरह का कोई इन्वर्टर नहीं आया। IP21 की प्रोटेक्शन के साथ ये इन्वर्टर दस्तयाब है। बैटरी के बगैर काम करता है। 1 साल की ऑफिशियल वारंटी में आता है, जो कि देसी या लोकल मेड इन्वर्टर नहीं देते हैं। रियल टाइम वापडा शेयरिंग की सहूलियात भी मौजूद हैं, जो कि लो PV जनरेशन में भी कम सूरज वाले टाइम में आपके घर की चीज़ों को ट्रिप नहीं करता, बल्कि वापडा शेयरिंग की मदद से उनको बग़ैर किसी मुश्किल के चलाता है। ड्यूल आउटपुट की सहूलत मौजूद नहीं। वाईफाई की सहूलत ऑप्शनल है, यानी आप उसके साथ डोंगल लगा सकते हैं। नेट मीटरिंग की सहूलियात भी मौजूद है, जिससे आप अपनी इजाफी बिजली वापडा को बेच सकते हैं। IP21 की सहूलत की वजह से एंटी डस्ट किट भी लगी हुई है। कंपनी क्लेम करती है कि ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। CT स्कैनर ऑप्शनल है। ड्यूल MPPT इस इन्वर्टर में लगाई गई है और दोनों MPPT में सीरीज कनेक्शन के साथ आप 18 एम्पेयर तक के पैनल लगा सकते हैं। 9 किलोवाट तक मैक्सिमम PV इनपुट दे सकते हैं। 500 VDC तक DC वोल्ट दे सकते हैं। MPPT वोल्टेज 60 से 500 VDC तक है। नॉमिनल वोल्टेज 250 से लेकर 450 VDC है। 97% तक की एफिशिएंसी देता है। टॉर्क लोड उठाने में भी सही है। पावर फैक्टर 0.99 तक है। इस कलर में दस्तयाब है, जिसमें ब्लू और वाइट कलर शामिल है। 30,000 से लेकर 40,000 तक मार्केट में दस्तयाब है। इन्वर्टर की निचली साइड पर आप देखेंगे जिसमें आपको एक पावर बटन मिलता है, जिससे आप इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकेंगे। इसके बाद एक CT कनेक्शन पोर्ट मिलता है। CT के माने करंट ट्रांसफ़र के हैं, जो कि AC डिवाइस है, जिससे हम AC वोल्टेज के किसी भी वायर पर लगाकर एक्चुअल करंट फ्लो और एम्पेयर चेक कर सकते हैं। ये डिवाइस आपने पुराने नेटवर्क्स 8 किलोवाट या 10 किलोवाट में देखा होगा, जिसके साथ आती थी, अब वो दस्तयाब नहीं है। इसके बाद आपको अर्थिंग के लिए जगह दी गई है, जहाँ अर्थिंग की वायर लगाकर अपने इन्वर्टर को करंट से, अपने इन्वर्टर में जो करंट बॉडी में होता है उसको ख़त्म करने के लिए लगा सकते हैं। इसके साथ जो जगह है वो AC इन की जगह है, जहां आप अपने वापडा की बिजली के वायर अटैच करेंगे। इसके बाद AC आउट की जगह है, जहां से इन्वर्टर सोलर पैनल की मदद से जो AC वोल्ट बनाएगा वो यहां से आउट होंगे। यहां पर आप अपने घर के अप्लायंसेस वगैरह अटैच करेंगे। इसके साथ आपको एक कूलिंग फ़ैन मिलता है। यहाँ ये बात बहुत अजीब है कि इतने बड़े 6 किलोवाट के इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए सिर्फ एक फ़ैन दिया गया है, जो कि बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि अगर आप किसी भी इन्वर्टर या 1.2, 2.5 या 4.4 किलोवाट के इन्वर्टर को भी देखेंगे तो वहाँ पर IP21 की रेटिंग के साथ कम से कम 2 फ़ैन दिए गए होते हैं, लेकिन यहाँ एक फ़ैन दिया गया है, जो एक ताज्जुब की बात है। इसके साथ साथ आपको ड्यूल MPPT के कनेक्शन की जगह मिल जाती है। इसी तरह इसके लेफ़्ट साइड पर वाईफाई डोंगल लगाने के लिए पोर्ट दिया गया है और ऊपर की तरफ डस्ट को रोकने के लिए फ़िल्टर और इसी तरह
इस इन्वर्टर की राइट साइड पर भी सेम डस्ट को रोकने के लिए फ़िल्टर की जगह दी गई है। तो ये गैलेक्सी एनवी PV9000 का वारंटी कार्ड है जिसमें कुछ शराइत व ज़वाबित लिखे हैं। जैसा कि वारंटी सिर्फ मरम्मत की हद तक होगी, यानी यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता इन्वर्टर जल या ज़्यादा नुकसान हो जाए तो उसका कोई अजाला नहीं है। पानी दाखिल होने पर वारंटी ख़त्म तस्वुर की जाएगी। चलिए ये तो समझ में आता है क्योंकि ये इन्वर्टर IP21 है और इसके लिए कोई मुनासिब जगह, ऐसी जगह जहाँ छत पे लीकेज या बारिश का पानी ना आ पाए, इसलिए कस्टमर की ज़िम्मेदारी है कि इसे ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पानी से महफूज रहे। PCB जलने की सूरत में वारंटी कबूल नहीं, यानी वही बात कि अगर कोई हादसा हो जाए, कोई कंपोनेंट फट या जल जाए और आग लग जाए तो PCB जल जाए तो वारंटी ख़त्म। यानी आप ख़ुद सोचें, अगर इस इन्वर्टर में कम से कम आप 16 पैनल लगाते हैं तो इस इन्वर्टर में कूलिंग का निज़ाम भी इस कदर नाकिस है कि उसमें किसी भी कंपोनेंट यानी ख़ासकर कैपेसिटर फटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस पर इधर वारंटी नहीं दी जाए। तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा लोड और ज़्यादा सोलर पैनल नहीं लगा सकते। आगे है कि अगर इन्वर्टर पर लगी सील खोली गई तो वारंटी ख़त्म हो जाएगी। चले ये भी समझ में आता है। इन्वर्टर को रिपेयरिंग के लिए लाने ले जाने की ज़िम्मेदारी सारिफ की होगी और आखिर में अगर वारंटी कार्ड मुकम्मल तौर पर फिल ना किया हो तो भी वारंटी कबूल नहीं होगी। तो ये भी ठीक है। तो ये था गैलेक्सी एनवी PV9000 6 किलोवाट का वारंटी कार्ड, जिसमें यकसा तौर पर फ्रॉनस मेटा सीरीज़ PV9000 की तरह शराइत व ज़वाबित मौजूद थे। तो अब बात करते हैं फ़ाइनल कंक्लूजन की। कंपनी कहती है कि ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, लेकिन इस इन्वर्टर में इनपुट सोर्स दो हैं, जिनमें से एक सोलर और दूसरा वापडा। अगर दोनों में से एक सोर्स अचानक चली जाए, जैसा कि वापडा बंद हो जाए या बादल की वजह से सोलर जनरेशन कम कर दे, तो यहाँ वोल्ट अचानक से ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से अप्लायंसेस के जलने का ख़तरा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, इसमें नेट मीटरिंग की है सहूलत मौजूद है, लेकिन ये मीटर में रिवर्स की लाइट ऑन कर देता है। अब हर जगह कस्टमर सिटी तो नहीं लगा सकता, इसलिए रिवर्स की लाइट को ख़त्म करने के लिए सिटी लाजमी लगाना पड़ेगा। इस इन्वर्टर में कूलिंग फ़ैन एक दिया हुआ है, इसलिए लाजमी है कि किसी हवादार जगह पर लगाएं या इसके लिए किसी एग्जॉस्ट फ़ैन का इंतज़ाम किया जाएगा। अगर ऐसा ना किया गया तो इन्वर्टर के जलने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया था कि किसी भी दूसरे कंपनी के इन्वर्टर में आप देखें तो अगर वो छोटे से छोटा इन्वर्टर भी होगा तो उसमें भी कम से कम 2 एग्जॉस्ट फ़ैन लाजमी, 2 कूलिंग फ़ैन लाजमी दिए गए होते हैं। ये बात समझ से बाहर है कि इस इन्वर्टर में एक कूलिंग फ़ैन क्यों दिया गया है। अगर इसमें आप मुनासिब इंतज़ाम नहीं करेंगे तो इसके जलने का ख़तरा बढ़ सकता है। इसके बाद ये कि इस इन्वर्टर यानी गैलेक्सी एनवी PV9000 6 किलोवाट या फ्रॉनस मेटा सीरीज़ PV9000 6 किलोवाट, दोनों पर आप 3500 से 4000 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर लोड डालेंगे तो इसके जलने का ख़तरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी बनावट पर सवाल निशान है कि इतना लोड कैसे उठाएगा। और उसकी वजह भी यही है कि इस दोनों इन्वर्टर का मैकेनिज़्म कुछ ऐसा है कि इसमें हीट को कम करने या ख़त्म करने के लिए बहुत ही नाकिस मामला दिए गए हैं। तो ये अब तक 16 प्लेटें इस पर किस तरह चलेगी और इसकी हीट ये बर्दाश्त कर पाएगा ना कर पाएगा, तो ये तो आगे टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में गैलेक्सी एनवी PV9000 6 किलोवाट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो इन दोनों इन्वर्टर्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में होगी। अगर इस वीडियो के बारे में कुछ भी सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में इज़हार कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।